गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम गंगणपते नमो नमः। हम सभी लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए आज इस माधव मास के महात्म्य की, वैशाख मास की महात्म्य की आगे की कथा को श्रवण करेंगे कि किस प्रकार राजा अपनी काम वासनाओं में सदा निर्लिप्त रहता था। उसे प्रजा का और समय का तनिक भी ध्यान नहीं था और अपने कल्याणार्थ कुछ भी वह ना करता। वह नित्य सदा काम कामिनियों में रमा रहता। तब उनके पुरोहित कश्यप जी के कहने पर उनके पुरोहित कश्यप जी के बहुत समझाने पर राजा का मन भगवान के प्रति आकर्षित हुआ और अपने कल्याणार्थ उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, हमारे किए गए हमारे द्वारा किए गए कर्मों का हमें प्रायश्चित किस प्रकार करना है। तब उनके गुरुदेव ने उन्हें वैशाख महात्म्य के बारे में बताया। तब राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त कराने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करता है। उनके पापों को दूर भगाने वाली, जरा मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनुष्य दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो गए। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख की प्राप्ति की, लोभ तृष्णाओं की उत्पत्ति कराने वाले, परंतु आज आपके दर्शन, संभाषण, वचन सुनने से उसमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितनी खेद की बात है, कितनी दुख की बात है कि मूर्ख ने अपने मन को सदा कामजनित रस के आस्वादन सुख में फंसाया रखने के कारण कभी भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया है। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपने आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया है, जिनका भविष्य अत्यंत दुखमय है, जिससे पार पाना बहुत ही कठिन है। भगवान कृपा करें, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मेरी स्थिति का बोध कराया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे उस माधव मास वैशाख मास की विधि बतलाइए। तब कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे, अन्यथा अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत है, अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वान शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को अपने हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊं। तदंतर पुरोहित कश्यप जी ने कहा, महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्र में जो वैशाख मास की जैसी विधि थी उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से
उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया और माधव मास को जो जो विधान उन्होंने बतलाया था वह सब आदर पूर्वक सुना। उस नृपश्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ आदि देकर श्री हरि का पूजन तथा नैवेद्य का भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ ही गई, क्योंकि काल की दृष्टि ऐसा कोई नहीं है जिस पर ना पड़े। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें क्षय का रोग हो गया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। अंतोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे साथ भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने के लिए आए। विष्णु दूतों ने कहा, ये राजा धर्मात्मा है। यूं कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान पर बैठाकर वे बैकुंठ लोक ले गए। क्या कारण था? वैशाख मास महत्तम इतना पवित्र पावन क्यों है? आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की ही आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का अंतर्नाद सुना। कड़ाह में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का भी बड़ा भयंकर क्रंदन सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही? इसमें क्या कारण? आप लोग सब बात बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु के पार्षद बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, जो पापाचारी पुण्यहीन है, जो तस्मित्र आदि तामित आदि भयंकर नरकों में डाले जाते हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयंकर से भयंकर दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते रहते हैं। वे अंधकार में गिर पड़ते हैं, उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है, भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीव और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। वे खोलते हुए तेल में औटाए जाते हैं तो कहीं पर मूसलों की मार और कहीं तपाए हुए लोहों की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं ववन, कहीं पीप, कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहां सर पत्र वन है, शिलापात के स्थान है, जहां पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं, तथा वहां की समतल भूमि भी आग से तपी होती है, जिसके सिवा गर्म लोहे के खौलते हुए तेल के मैदे के तपे हुए स्तंभ के साथ कूट शलमली नाम के भी नरक है। छुरे, कांटे, कील, उग्र ज्वालाओं के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है तो कहीं पीव से भरे हुए कुंड है। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में है, वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे होते हैं, इसी से उन्हें आशी पन्नवन कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इसमें बार बार यातनाओं भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हुए विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का यह क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख देने वाला है। 2 घड़ी तक किया हुआ
विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख भोगने वाला होता है, दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से ही तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उसे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी होते हैं। तुम्हारी तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराह ना छोड़कर चुप हो गए। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख साधन होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु की शरीर से लगने पर वह सुख देती है। नाम अपि पुण्यशीलानां श्रुतम सौख्याय कीर्तितमः जायते तदपु स्पर्शः वायुः स्पर्शः सुखावह। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महीरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है, जैसे नवनीत आंगन की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो जा उठा। उस समय राजा ने दूतों से कहा, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से यह जीव सुखी हो रहे हैं तो आप लोग मुझे उस स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करे उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ा जनित पीड़ित लोग जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए यत्न करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान न्यौछावर कर दिया। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण किया है। जहां सदा अपने मन को ही सुख मिलता है वह स्वर्ग भी नरक के समान होता है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा है, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्म का ही फल भोगते हैं, भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया, मनुष्य का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया जाता। यज्ञ तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान नामों का जप नहीं किया, वे ही परलोक में आने पर घोर नरक में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है जो वे ही नरक में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण करते हैं वे ही नरक में पड़ते हैं। जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, महाभाग भोपाल, ऐसे लोग ही नरक में पकाए जाते हैं। आओ अब भगवान के धाम की ओर चले, तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णुदूत गण, यदि मैं पुण्यात्मा हूं तो इस महाभयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया था? किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरी संशय का निवारण कर दीजिए, तभी हम आगे चलेंगे। और हमारी मन मस्तिष्क में जो संशय उठा है इसका निवारण अवश्य करिए। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ वशिष्ठ अन्न भोजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया जा गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधिवत
प्रातः स्नान किया, महापाप तथा अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल्य विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की, भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु के धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक चिनगारी पड़ जाने से तिनके की राशि भस्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार माधव मास वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है वह हरिभक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पा लेता है, पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। भक्त्या संपूजितो विष्णु विश्वेशो मधुसूदना महापापा तिपापो घनिहंता मधुसूदन सर्वे का श्रेण पुरस्तनएकेन नरेश्वरः नीयसे विष्णु भवनम पूज्यमानो मरुद्गणो यथैव विश्वफुलितलिंगेन ज्वालेत तृण संचयः प्रातः स्नानेन वैशाखे तदाघो गो नरेश्वरः वैशाखे मासी यो युक्ति यथोक्ति नियमरे हरिभक्ते अति पापोध्यो मुक्तिर अच्युत पद व्रजेत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ब्राह्मण तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री हरि विष्णु से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुआ ऐश्वर्य गुणों तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा सब पुण्य है तो उसी प्रभाव से ये नरक में पड़े जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले, मैं इनकी जगह नरक में वास करूं। राजा के ऐसे वचन सुनकर विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दयारूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि होगी। तुमने वैशाख मास में जो स्नान ताप दान होम तथा देव पूजन आदि कर्म किया है वह अक्षय फल देने वाला है। जय श्री कृष्ण।